के लिए हाथ जोड़ ले। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्षो भाव मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इसके बाद वाला छंद पता है क्या है? इन चिंतत सम सुख जागे जिमि ज्वलन पवन के लागे जब ही जिय आत्म जाने तब ही जिय शिव सुख ठाने। इसके ऊपर वाली लाइन बतानी थी। क्या कहा? वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। और जब इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं तो पहली पंक्ति लिखी इन चिंतत, इनको विचारने से, इनका ध्यान करने से क्या होता है? सम सुख जागे जिमि ज्वलन पवन के लागे। दीपक जलाते हैं ना, तो उसमें हवा लगती है तो कैसे थोड़ा थोड़ा भभकता है, वो उठता रहता है। वैसे ही वैराग्य, इन वैराग्य 12 भावनाओं का चिंतन करने से, वैराग्य की दाता 12 भावनाओं का चिंतन करने से सुख में धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। वो हवा लगती रहती है जिससे अपना सुख बढ़ता जाता है। और फिर इन 12 भावनाओं का चिंतन करके जब जीव अपनी आत्मा को जानता है तब वो क्या करता है? शिव सुख, मोक्ष सुख में अपना पैर रख देता है। ऐसी ये 12 भावनाएं हैं। अच्छा, एक मंगलाचरण में मैं सबसे पहला एक मंगलाचरण बोलता हूँ। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्षो का। ये ना मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम का एक ग्रंथ है, आप लोगों ने सुना होगा। मोक्षमार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी ने लिखा है। तो उसका 7वां अधिकार, उसमें ये मंगलाचरण दिया। उसमें ये मंगलाचरण का अर्थ बहुत सुंदर है। ये जो संसार में अपन अभी घूम रहे हैं उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? मिथ्या भाव, मिथ्यात्व। उसी पर चोट करने के लिए अपने 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। मिथ्यात्व में क्या-क्या चीजें आती हैं? मिथ्यात्व में अपन मतलब किन चीजों को लेते हैं? केवल अपने वितरागी के अलावा किसी और को मानना, वो भी मिथ्यात्व होता है। सब मिथ्यात्व। और इसके अलावा जैसे 5 पाप मिथ्यात्व है, 4 कषाय मिथ्यात्व है, सब कुछ मिथ्यात्व। राग द्वेष अलग होगा। मोह राग द्वेष 3 चीजें होती हैं। उसमें मोह को अपन मिथ्यात्व कैटेगरी में डालते हैं। 8 कर्म होते हैं। 8 कर्म में 8 एक मोहनीय कर्म होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, अनुनाम, गोत्र, वेदनीय, ऐसे 8 कर्म होते हैं। इसमें एक मोहनीय कर्म होता है। इसमें मोहनीय के भी 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय में राग द्वेष भाव चारित्र मोहनीय में आ जाते हैं। और दर्शन मोह में मिथ्यात्व आता है। अब मिथ्यात्व में सब कुछ ग्रहण हो जाता है। ये 5 पाप भी मिथ्यात्व है, 4 कषाय भी मिथ्यात्व, सब कुछ मिथ्यात्व है। और फिर आपने जो कहा वीतरागी के अलावा दूसरों को मानना, वो भी मिथ्यात्व है। अब मिथ्यात्व के भी 5 प्रकार है। विपरीत, वो उसमें आता है ना, विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान कुनय के। तो उसमें विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ठीक है, 5 प्रकार के मिथ्यात्व है। तो उसमें विपरीत तो मतलब जो सच्चे तत्व है, जो 7 तत्व है, उनका विपरीत श्रद्धान करना। जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञान दर्शन वाला हूँ, इसका वैसा श्रद्धान ना करके शरीर को
इस नश्वर को जीव मान लेना, ऐसा विपरीत श्रद्धान क्या है? विपरीत मिथ्यात्व है। फिर एकांत मिथ्यात्व। एकांत, अपना जैन दर्शन, अपना जो जैन धर्म है वो कैसा है? अनेकांतवादी है। अनेकांतवादी मतलब अपन ने पहले दिन देखा था ना, नित्य नित्य की चर्चा कर रहे थे जब अपन, वस्तु कैसी है? नित्य भी है और अनित्य भी है। तो वस्तु को मात्र नित्य ही मान लेना, वस्तु नित्य ही है, ऐसा एकांत मान लेना, ये क्या हो गया? एकांत मिथ्यात्व। विपरीत एकांत। फिर विनय, ये आपने जो बोला था वो विनय मिथ्यात्व है। हम तो सबको माथा झुकाते हैं, हम गणेश जी को, हम इनको मानते हैं, इनको सबको मानते हैं, फला फला जो भी भगवान अपने को भी दिखते हैं हम सबको मानते हैं, सबके आगे माथा झुकाते हैं। ये सब, ये अपनी कोई नम्रता नहीं है, ये विनय मिथ्यात्व है। रागी द्वेषी किसी भी रागी द्वेषी पुरुष को मानना, रागी द्वेषी पुरुष को अपन भगवान भी नहीं बोलते हैं, भगवान संज्ञा सिर्फ वीतरागी के लिए दी गई है। वीतरागी भगवान के अलावा अन्य किसी भी रागी द्वेषी पुरुष को मानना, उनको सर झुकाना, वो क्या है? मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व है। विपरीत एकांत विनय। अब संशय, अब संशय मिथ्यात्व में क्या आ गया? संशय करना, संशय होना, सही गलत। अब ये संशय, ये मिथ्यात्व रूप संशय, गलत तत्वों में संशय होना, ये है संशय मिथ्यात्व। विपरीत एकांत विनय, संशय और अज्ञान। जो पहला अपन ने विपरीत देखा था ना, उसको माने ही बैठना कि मैं शरीर ही हूँ, ऐसा श्रद्धान ही कर लेना, वो क्या है? अज्ञान मिथ्यात्व है। थोड़ा अपन गहराई से विचार करें ना, अगर इन पांचों को गहराई से देखें तो एक दूसरे में क्या है? मिल जाएंगे। अब वो अपन विनय मिथ्यात्व कहते हैं, रागी द्वेषी पुरुषों को अपन पूजना, तो वो क्या? रागी द्वेषी पुरुष शरीर को अपना मानते, मतलब ये क्या हो गया? ये विपरीत मिथ्यात्व भी हो गया। तो वो शरीर पे जिसके वस्त्र है, अस्त्र शस्त्र वस्त्र, वो सब रागी है। हाँ, एक भक्ति आती है ना, क्या कहते हैं, पंक्तियाँ ऐसी है, पंक्तियाँ तो मुझे भी ख्याल नहीं है, उसमें ऐसा कहा, हाँ, जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। भक्ति है तिहारे ध्यान की मूरत, अजब छवि को दिखाती है। उसमें भक्ति करते करते कवि लिखते हैं कि जगत के सारे देव देखे, कोई रागी है, कोई द्वेषी है, किसी कोई हाथ में वस्त्र, वो क्या कहते हैं, अस्त्र शस्त्र ले घूम रहा है, कोई नारी के साथ है। जो देवता अपनी सुरक्षा के लिए खुद एक अस्त्र लेके घूम रहे हैं, वो अपनी सुरक्षा क्या करेंगे? बाहर में उन देवी देवताओं को लोग क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो अपनी रक्षा करें। बाहर में उन देवी देवताओं को इसलिए पूजा जाता है, जब वो खुद अपनी रक्षा के लिए शस्त्र लेके घूम रहे हैं तो वो दूसरे की रक्षा क्या कर पाएंगे? ऐसे तो कोई किसी की रक्षा नहीं करता, नहीं कर सकता है। आज अशरण भावना में अपन यही चर्चा करेंगे। कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, जो है अपने कर्मों के अनुसार, जो पूर्व में आगे जो होना होगा वो ही होगा। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। हम सोच ले कि हम इस अपने को मरण से बचा ले, थोड़ी सी आयु और बढ़ा ले, नहीं, कुछ नहीं हो सकता। यही बात करेंगे आज अपन अशरण भावना। पूर्व में अपन ने अनित्य भावना पे चर्चा करी। क्या बात करी अपन ने अनित्य भावना में? जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है कब। अपन ने ऐसी चर्चा करी, पानी की बूंद है जीवन, पता नहीं कब आयु आए और कब खत्म। फिर ये तो अनित्यता की बात करी, फिर नित्यता। इस अनित्यता को मिटाएंगे कैसे? उस नित्य भगवान आत्मा का ध्यान करके, अपनी आत्मा को देखकर क्या होगा? इस अनित्यता का भी नाश हो जाएगा। इसके बाद
अब आती है शरण भावना की बात। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, ये प्रश्न करता हूँ कि जब अनित्य भावना पे अपन ने बात कर ली, क्या कि सब कुछ अनित्य है, बस अपनी आत्मा का ध्यान कर लो, अपने उस नित्य आत्मा का ध्यान कर लो, मोक्ष हो जाएगा। अपन ने ऐसा बोल के जितने संयोग थे, अनित्य में खाली अपनी आयु नहीं, सब जितने संयोग, सबको अपन ने अनित्य बोला था, ये कुछ भी अपना नहीं है। तो फिर जब इतने से ही काम हो रहा था तो अशरण भावना क्यों दी? अशरण भावना क्यों दी? जब एक भावना से काम हो रहा था, अनित्य में अपन ने सब संयोगों को अलग बता दिया था, तो अशरण भावना क्यों रखी? अशरण भावना इसलिए रखी कि यदि हमको कदाचित ऐसा हो जाए, अच्छा हमारी आयु खत्म होने वाली है, तो चलो हम क्या कहते हैं, नश्वर है, पर हमको कोई बचा तो सकता है। थोड़ा ऐसा होता है ना कि हमको इतना तो पता चल जाए, अच्छा हम खत्म होने वाले हैं ना, ठीक है, हम थोड़ी अपनी आयु, हम थोड़ा कुछ ऐसा कर लेना, हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, थोड़ी आयु और बढ़ जाएगी हमारी, गोली ले लेंगे, थोड़ी सी और रक्षा हो जाएगी हमारी। जो इतना सा भी राग है ना, इसको तोड़ने के लिए अशरण भावना लिखी। कोई शरण नहीं है। ये जो इतनी सी बात बची, इतना सा जो चिंतन रहता है हमारा, क्या कि भैया ऐसा हो जाए ना कि जैसे अब आयु तो अपनी खत्म, अब अपन खत्म तो हो जाएंगे एक दिन, पर बच तो सकते हैं, कोई बचा तो सकता है अपने को। ये भावना तोड़ने के लिए अशरण भावना करी कि कोई भी नहीं बचा सकता। तुम्हारा मरण तो होगा, एक दिन मरण होगा, पर मरण भी कैसा होगा? मरते न बचावे कोई। शुभ मरण के लिए जरूर शरण थी। कोई शरण है ही नहीं कोई, ये बात है। ये अशरण भावना। जैसे मरण का समय आता है, जैसे समाधि थोड़ी सी लेना अपन करवाते डॉक्टर हैं के ना, पास जाते हैं कि अपने शरीर को तो वेदना कम हो, उस चक्कर में जाते हैं, उम्र तो सांसें तो लिखी है, पर जब वेदना से पीड़ित होगा तो डॉक्टर के पास ही तो जाएगा, ऐसे तो सोचते हैं। हाँ, तो वो तो जाते हैं अपन डॉक्टर के पास, पर जब मरण का समय आ जाता है, जब मरण होता है, तब कोई औषधि काम आती है? तब क्या महावीर भगवान काम आते हैं? तो होती लगेगी। जब मरण होता है तब, जब मरण तो एक समय, मरण कोई लंबा कार्य नहीं है, मरण एक समय में हो जाता है। मरण मतलब आत्मा का देह से अलग हो जाना। वो जब अपनी आयु पूर्ण हो जाएगी, तब कौन बचाएगा अपने को? आयु तो बढ़ भी नहीं सकती, औषधि आयु बढ़ा नहीं सकती, किसी मंत्र से आयु नहीं बढ़ा सकते। अरे बड़े बड़े इंद्र चक्रवर्ती, इन जैसों की आयु चली जाती है। अब इन जैसों की कोई रक्षा करने वाला नहीं होता, अपनी रक्षा कौन करेगा? अपन साधारण जनों का तो क्या, हाँ, अपन क्या है? अपन जाएंगे डॉक्टर के पास, बिल्कुल जाते अपन, हाँ, जब तक अपने को ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस जो वेदना हो रही है अपने को, इसका प्रतिकार हो सकता है, इसको अपन सही करवा सकते, तब तक तो जाते हैं अपन अपने पास। पर ध्यान रखना साहब, वो जो गोली डॉक्टर ने दी, वो गोली ने अपने को सही नहीं करा। अपनी आयु कर्म का उदय अभी नहीं आया है, इसलिए अपन बचे हुए हैं। दवा जरूरी नहीं सबको ही असर कर जाए। 3 सर्दी के लिए 3 दिन की गोली देते, कभी कभार उससे सर्दी सही नहीं होती। वो तो वस्तु का जब जैसा परिणामन होना होता है वैसा तब ही होता है। अपन सोचे कि अपन गोली लेंगे अपनी सर्दी दूर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अपन सोचे कि अपन मरते को बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आयु कर्म का उदय, आयु कर्म खत्म हो गया होगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। सबके साथ लगाओ ना अपन, आयु मरण के साथ ही क्यों? छोटी से छोटी चीज, जब जहाँ जिस काल में जैसा जो होना होता है वैसा होके ही रहता है, कोई बचा नहीं सकता। इसमें इंद्र नरेंद्र कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी सर्दी जब सही होनी होगी तभी होगी। बीमार इंद्र में सर्वश्रेष्ठ इंद्र, सौधर में इंद्र, नरेंद्र में चक्रवर्ती, कोई नहीं बचा सकता।
बस यही बात है। अपन सोच ले जरा सा ऐसा कि हाँ भैया डायबिटीज आयु जो बचते हैं ना, कईयों का आयु बंद है ना, वो लास्ट में जाके होता है, पता नहीं लगता ना इसका, तो कि आयु का बंद हो गया या नहीं। आयु बंद का वो प्रकरण अलग है, वो हाँ। त्रिभाग वगैरह वो नहीं, पूरी बात अलग आ जो जाएगी। मरण वाली बात है ना, जो बचते हैं हाँ। वो बंद कर। बताएंगे ना हमारे सारे कोई नहीं बचता, आयु इतनी ज्यादा आयु नहीं है। चली गई कोई नहीं बच पाएगा। आयु 80 साल की आयु लेकर आए हैं तो उतनी आयु ही है, उतनी आयु ही रहेगी। वही कहा ना क्या कहा, हाँ, सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। सुर असुर खगाधिप जेते, सुर असुर जितने इंद्र हैं, मृग जो हरि काल दलेते, जैसे शेर हिरण को दबा के मार देता है, उसी प्रकार काल सबको दबा के ले जाता है। आयु जम मुख बीच में, अपन 10 दक्षिण पूजन में पढ़ते हैं ना, एक घड़ी संयम के अर्घ में, एक घड़ी मत विसरो करो नित आयु। जब आयु यमराज के मुख में है, तब यमराज ने मुख बंद कर लिया, आयु चली गई। मतलब कब आयु कर्म खत्म हो गया, चले गए, कोई नहीं बचा सकता। मरते न बचावे कोई। मणि मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं। ऐसे मंत्र हैं जिनको बोलो, जैसे यहाँ पे आप सर्प ने काट लिया, विष चढ़ रहा है, मंत्र पढ़ो विष उतर जाएगा। ऐसे मंत्र भी है। पुराने समय में सब होता था, पर मरण को वो काम ही आते हैं। मर आयु कर्म खत्म हो गया तब कुछ काम नहीं होगा। ये सीखना है अपने को शरण भावना। यह है असली शरण भावना। अशरण, अच्छा, अशरण भावना, इस शरण लेते हैं अपन, किसी की भी शरण लेते हैं तो क्यों लेते हैं अपन उसकी शरण अपन किसी की भी शरण में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? 2 कारण। पहला अच्छे की प्राप्ति के लिए, और दूसरा बुरे से निवृत्ति के लिए। 2 ही कारण है जिसमें अपन सबकी शरण लेते हैं। परिवारजनों की शरण ले रखी है अपन ने, क्यों शरण ले रखी है? उनके साथ अच्छा लगता है अपने को, दिन भर की थकान दूर हो जाती है। गुरुजनों की शरण लेते हैं, क्यों लेते? कुछ नया ज्ञान सीखने मिलता है, दुनियादारी सीखने मिलती है। फिर नाथ मोहि राखो शरणा श्री वर्धमान, ऐसे। फिर दीक्षा गुरु अपने मुनिराज तीर्थंकर, इनकी शरण क्यों लेते हैं अपन? बुरे से निवृत्ति के लिए। बुरे से निवृत्ति माने संसार से निवृत्ति के लिए। शरण लेने का, अपन जो शरण लेते हैं ना, इसमें एक मूल कारण है भय। सिर्फ भय के कारण ही शरण लेते हैं अपन। भय कौन सा? सातों भय लगा लो, उसमें सबसे बड़ा भय कौन सा? वो अच्छे की प्राप्ति के लिए भी जो अपन शरण में जाते हैं ना, उसमें भी कहीं ना कहीं अपने को डर छुपा रहता है। वो डर भले ही वो डर भुलाने के लिए अपन उस समय शरण में जाते हैं। ये घर वालों की शरण क्यों लेते? दिन भर की थकान, कुछ खराब हो चुका हो तो इसलिए घर वालों के साथ बैठे, अपन सबके साथ बैठे। अपन तीर्थंकर भगवान की, मुनिराजों की शरण क्यों लेते हैं? संसार से भय है अपने को, इसलिए संसार से जाना है, इस चतुर्गति के दुखों का अपने को भय है, इसलिए अपन मुनिराजों की शरण में जाते हैं। इस कारण से तो अपन शरण लेते हैं। परंतु शरण के लिए तो कह दिया, शुद्धात्म अरु पंचगुरु जग में शरणा दो। सब 2 ही शरण है जगत में। कौन सी? शुद्धात्मा अपनी आत्मा, और पंचगुरु पंच परमेष्ठी। मात्र ये पंच परमेष्ठी ही शरण है। पूरे संसार का, पूरे जिनागम का सार यही है कि शुद्धात्म अरु पंचगुरु जग में शरणा दो।
अपन जितनी बात कर ले, अपन 12 भावनाओं की जितनी चर्चा कर ले, सबका सार यही निकलेगा कि अंत में शरण तो अपनी आत्मा की ही लेनी है। ये शरणभूत भावना है। किसकी शरण लेनी है? तो अपनी शुद्धात्मा। फिर उसके आगे की पंक्ति कही क्या? मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होए। मोह, जितनी भी बाकी शरण ले रहे हैं अपन, जितनी ये संयोगों की शरण ले रहे हैं, शरीर पर्याय की शरण ले रहे हैं, ये सब मोह के कारण होती है। अपन क्या करते हैं? शरण लेते हैं संयोग अपने, ये जितने संयोग है इनको अपन ने अपनी शरण में रख रखा है, इनकी सुरक्षा करते हैं अपन, सब करते हैं। क्यों? वैसे हमारे पास रहे, हमारे हैं। जो मोह का उदय है, मोह कारण अपन ने अपने परिवारजनों को शरण मान रखा है, उन औषधियों को शरण मान रखा है कि इनकी शरण में जाकर। पर ये संसार का सत्य है कि जिसकी भी शरण ले लो, जब अंत काल आएगा तब कोई बचाने वाला नहीं होगा। जितनी 12 भावनाएं प्रसिद्ध कवियों की हम पढ़ते, सबने यही बात कही। जितनी संयोगों को, पर्यायों को अपन शरण बनाना चाहते हैं, उसके बाद उसके लिए प्रयत्न करते रहते हैं, भाई ये बना रहे, ये रह जाए। अपने परिवारजनों के लिए लाखों खर्च कर देंगे। खर्च करना बुरी बात नहीं है, पर उसको बनाए रखने की भावना, रह जाए, हमारे पास रहे, ये मोह संसार में घुमा रहे हैं। और अशरण भावना में इसी मोह से हटने का चिंतन कराया जाता है। सभी पूर्ववर्ती कवियों ने यही बात लिखी। क्या? दल बल देवी देवता, माता पिता परिवार, मरती विरिया जीव को, कोई न राखन हार। दल बल देवी देवता, देवी देवता क्यों लिखा है यहाँ पे? अब दक्षिण भारत में जाएं अपन, आज के समय में दक्षिण भारत में, तो वहाँ ऐसे मंदिर है जिन मंदिरों में लोग क्यों जाते हैं? खाली अपने परिवारजन का कोई बीमार हो, एकदम मरने की हालत पे आ गए, उस मंदिर में जाके उस देवी के सामने एक बार माथा टिका दो तो सही हो जाएगी। इसलिए कवियों को लिखना पड़ा, देवी देवता कोई नहीं बचा पाएगा। भीड़ रहती है वहाँ पे, लोग करोड़ों का दान चढ़ाते हैं, पर कौन समझाए जब आयु कर्म का उदय आना। अरे हमको भी सूक्ष्मता से निरीक्षण करना पड़ेगा। ये तो चलो अपन ने बहुत बड़े संयोग की बात कर ली, तो सीधा अपन ने किसी के मरण की बात कर ली, पर कहीं हम मंदिर में जाके छोटी सी भावना तो नहीं रखते, हम भगवान के पास जाके इन संयोगों को बनाने की भावना तो नहीं रखते। सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा। ऊपर से तो बातें कर लेते हैं, ऊपर से तो बहुत विचार कर लेते हैं अपन लोग, पर हमें विचार करना पड़ेगा कि हम मंदिर जी में जाकर भगवान के सामने, जो खुद वीतरागी हो गए हैं, जो खुद ये सब छोड़ के जा चुके हैं, उनके सामने हम संसार भोगों की मांग तो नहीं कर रहे हैं। सूक्ष्मता से विचार करना पड़ेगा। तीर्थंकरों वही, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संजम सो अनुरागे। अगर अपन विचार करें, लोग मांग करते हैं, तीर्थंकर भगवानों से मांग करते हैं कि हमें ये मिल जाए। तीर्थंकर भगवान तो जो संसार विषय सुख है, संसार में सुख नहीं है, इसलिए तीर्थंकर इनको छोड़ के चले गए, और हम तीर्थंकर से क्या कर रहे हैं? वही मांग कर रहे हैं। तो इसलिए अपने को बहुत सूक्ष्मता से विचार करना पड़ेगा कि हम देवी देवता कहकर उनका तो निषेध कर रहे हैं, पर क्या हम तो ये गलती नहीं कर रहे? ऐसा सूक्ष्मता से अपने को भी निरीक्षण करना पड़ेगा। अगर इतना सा मोह भी रह गया ना, मोक्ष पक्का नहीं है, मोक्ष में तब भी बाधा आएगी। इसलिए वहाँ क्या लिखा पंडित जी ने? दल बल देवी और देवता, फिर माता पिता परिवार। ओ, अपन तो शरण ले रहे थे परिवार वालों की,
क्वालिटी टाइम कहते हैं ना, परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, थोड़ा बैठे सबके साथ, अच्छे घर वालों के साथ। यहाँ तो कह रहे हैं माता पिता परिवार कोई शरण नहीं है। अरे हम सोच ले कि हमारी माता हमको आके बचा ले, हमारे पिता हमको आके बचा ले, कुछ नहीं होने वाला साहब। मरती बिरिया जीव को कोई न रखना, कोई रखने वाला नहीं, कोई रखने वाला नहीं है का भाव समझते अपन, सब समझते हैं। आदमी सामने तड़प रहा होगा, मृत्यु सामने होगी, चाह के भी नहीं बचा पाओगे। ये संयोगों की क्षण भंगुरता है, क्षणिकता है। सामने वाला तड़प जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मरती बिरिया, मरते वक्त जीव को कोई न राखना। और क्या कहा, सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र मणि। मणि मंदिर समझे, मणि कौन सा, चिंतामणि। कौन सा रत्न, पार्श्वनाथ भगवान वाला। उनके पास कौन सा चिंतामणि रत्न है, उनके पास कौन सा चिंतामणि रत्न है, चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न एक ऐसा, असली में ये रत्न एग्जिस्ट नहीं करता, असल दुनिया में ऐसा कोई रत्न नहीं है। ये रत्न साहित्यकारों ने, दौलत राम जी जैसे आचार्यों ने इस मणि को उपमा के रूप में रखा। क्या उपमा दी कि ये चिंतामणि बहुत दुर्लभ रत्न है। कल्पवृक्ष आप सभी को पता है, कल्पवृक्ष, उसके पास जाओ कुछ भी मांगो अपने को मिल जाता है, वैसे ही चिंतामणि रत्न है, हाथों हाथ जो मांगो वो मिल जाएगा। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, दुर्लभता के लिए उस चिंतामणि रत्न का प्रयोग होता है। तो इतना दुर्लभ चिंतामणि रत्न है। ऐसा चिंतामणि रत्न, मंत्र तंत्र कितनी भी क्रियाएं कर लो, कितने भी तंत्र आजमा लो, मरते न बचावे कोई। अच्छा, एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, इसके संदर्भ में आती है। भैया एक महिला थी, उसके पुत्र का मरण हो गया था। वो गांव भर घूमती रही, एक मेडिकल पे जाके पूछ लिया उसने, कोई गोली दे दो मेरे बच्चे को जीवित करो, देखो जिंदा है, उसकी नसें चल रही है। लोगों ने कहा उनके पास जाओ, गौतम बुद्ध के पास, वो आपके बेटे को जिंदा कर देंगे। वो ले गई। गौतम ने क्या कहा, तुम एक काम, क्या कहा, एक कटोरी दे रहा हूं मैं, इस कटोरी में उस घर से अनाज ले आओ जिसके घर पे आज तक कोई नहीं बना हो। एक घर में गई, ऐसा कोई घर नहीं था। ये है साहब, ये संयोगों की क्षणिकता है। ये हम जिनको बना के रखना चाहते हैं ना, कि ये थोड़े से काल के लिए भी रह जाए, ये इनकी क्षणिकता है। कोई नहीं टिकता। अरे हम आंखों से देखते हैं, उसको जाते हुए देखते तो हम बचा नहीं पाते। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भव वन में। मंगत राय जी ने क्या खूब सुंदर चित्रण करा। नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। फिर मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। क्या कहा, ये काल चक्र ने, ये काल रूपी चक्र है, काल चक्र है। ये शेर, इसको शेर कहा। ये काल रूपी शेर जीव रूपी हिरण को घेर रखा है। कब आयु खत्म हो इसकी, कब इस पे झपट्टा मारूं, घेर रखा है इस काल चक्र ने अपने को। ये अपन 12 भावना पढ़ते हैं तो उसमें विचार करना, ये अपने साथ हो रहा है, काल ने घेर रखा है अपने को। बस वो एक मौका ढूंढ रहा है, कब आयु और कब अपने को खा के चला जाए, कब हमला करे। शेर एकदम ध्यान से, जब हिरण शांत होगा, एकदम पानी पी रहा होगा, जैसे ही हिरण का ध्यान हटा तुरंत उस पर झपट्टा मारता है। वैसे ही जैसे ही हमारी आयु खत्म हुई, तुरंत ये काल ले जाएगा अपने को।
फिर नहीं बचाव न हारा कोई उस। शेर जब उसकी शिकार को दबा के रखता है तब कोई आता नहीं है वहां बचाने, सबको पता है क्या हाल होगा। वही अपने साथ है, हम बचाने का सोचे पता नहीं हमारी आयु कब आ जाए। होता है ना कितनी बार, हम किसी की बैठक में आए, बैठक में किसी बचाने की सोची, खुद ही चले गए। आयु को कोई पता नहीं। अभी एक केस हुआ था 2-3 साल पहले, माँ का दाग देने गए, माँ का दाग दे के आए और पानी की मोटर चलाई, करंट आ गया। लोग कहीं जो दूर वाले आए थे ना दाग में, वो तो अपने घर ही नहीं पहुंचे, दोबारा बुलावा चलेगा कि बेटा नहीं बेटा। खास हमारे रिश्तेदारी में मेरे भतीजी के ससुराल में। देखो संयोग बचाना चाह रहे थे अपन तो बच जाए। नहीं बचा वरना हारा कोई, यो समझो मन में। फिर क्या कहा, मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राजपाठ छूटे। चक्रवर्ती के लिए कही, चक्रवर्ती के पास 14 रत्न, अरे चक्रवर्ती की संपदा अपन गिन नहीं सकते, कितने कितने रत्न होते हैं, कितने कितने नौकर इत्यादि। उसके पास 14 रत्न होते हैं चक्रवर्ती के पास, वो जब जो चाहे सब मिल जाता है उसको, सब कुछ। बस एक चीज नहीं मिल पाती, मरण से कोई नहीं बचा सकता। चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। हलधर गदा धारण करने वाले कामदेव बलराम भ्राता थे। अरे अर्ध चक्रवर्ती चक्र रत्न था, चक्र रत्न क्या कुछ नहीं दिला देता, पूरा आधा भरत क्षेत्र जितवा दिया था। परंतु एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई। एक तीर लगा, अर्ध चक्रवर्ती 3 खंड थे, 32,000 रानियां, सब चला गया। इसलिए कहा देव धर्म गुरु शरण जगत में, और नहीं कोई ब्रह्म से फिरे भटकता चेतन यूं ही। जो स्टार्टिंग में अपन ने बात करी थी, शरण तो एक ही है। जितना मोह के उदय से अपन ने सब शरण मान रखा है, सब चली जाएगी। सारे एक एक संयोग जो हमने मान रखा है अपना, वो सब चले जाएंगे। सिर्फ एक ही शरण है, कौन? देव शास्त्र गुरु, अपनी निज आत्मा, ये ही शरण है। शरण के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। अपन ने पंचगुरु को शरण कहा ना, एक बहुत अच्छा दोहा सुनाता हूँ आपको। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक नहीं, साधु है परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। पंचगुरु की पंच परमेष्ठि की शरण लेना क्या होता है? पंच परमेष्ठि की शरण में जाना। अरहंत सिद्ध की शरण कैसे लेंगे? वो तो सिद्ध भगवान चले गए सिद्धशिला में, अरहंत अभी यहाँ पे है नहीं, विदेश क्षेत्र में है। अरहंत सिद्ध की शरण लेना क्या हुआ? आचार्य देव अभी यहाँ पे तो पास में तो कहीं चातुर्मास हो नहीं रखा, दूर है, थोड़ा दूर है। अपन सांगानेर में दूर है, वो भी जगह दूर है। चलो कभी अभी तो हो रहा है चातुर्मास, कभी तो ऐसा भी टाइम होता है नहीं आता, साल खाली चले जाते हैं पूरे। इनकी शरण मतलब क्या? इन्होंने जिसको अपनी शरण बनाया, इन्होंने किसको? अपनी आत्मा को शरण बनाया। तो निश्चय से हम भी किसको शरण बनाएंगे? अपनी आत्मा को शरण। ये ही पंच परमेष्ठि की शरण लेना है। ये ही जिनेंद्र भगवान की असली पूजन है। ये ही शरण, ये ही अशरण भावना में चिंतन करने का भाव है। इसी का चिंतन होना चाहिए। ये इसी का चिंतन होना चाहिए। अनित्य भावना में तो अपने को ऐसा पता चल गया, क्या पता चल गया? मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी वार। और अशरण भावना में क्या पता चल गया?
मरते न बचावे, एक दिन मरण पक्का होगा। और रसरण भावना कहती है कि जब मरण होगा तब कोई बचा नहीं पाएगा। एक खूब जय एक हुकमचंद जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, हुकमचंद जी वारिल साहब। उनकी 12 भावनाओं में उन्होंने लिखा, जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा, सत्यार्थ है यह बात बस कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में। वही जो अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं, वही जिस पे अपन अभी तक इतना विचार कर रहे हैं। छोटी सी जिंदगी है, जब मरण आएगा कोई बचा नहीं पाएगा। इसमें तीसरी पंक्ति, सत्यार्थ है यह बात बस कुछ भी कहो व्यवहार में। अपन कुछ भी कह दे, अपन एक बार को सोच ले कि डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, वेदना भी कम हो जाएगी, ऐसा व्यवहार में कितनी भी बात कर लो, सब व्यवहार है। ये व्यवहार मतलब सत्य बात नहीं है, ये अपने मन को रखने जैसी बातें खाली है। बच जाएंगे बच जाएंगे बच जाएंगे, मन को रखने वाली बातें ये। जीवन और मरण दोनों अशरण है, कोई नहीं बचा सकता। ना अपन ऐसे किसी की आयु हर सकते, ना अपन ऐसे किसी की आयु को बचा सकते। यह अशरण भाव है। आचार्यों ने भी देखो, अशरण में सभी संयोग, इतने संयोग है, सब किसी की शरण हम नहीं ले सकते, ना किसी को शरण दे सकते। पर आचार्य ने मात्र मरण को ही क्यों टारगेट करा? एक ये बात है ना, अपन मात्र इतनी देर से मरण पे ही क्यों चिंता करे जा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि मरण से कोई बचाएगा नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि मरण बहुत संवेदनशील विषय है। मरण की जब भी बात आती है तो लोग एकदम भावुक हो जाते हैं। भैया की डेथ हो गई, बहुत अच्छे आदमी थे, उनसे भले ही बहुत टाइम का बैर हो, लड़ाई चल रही हो, पड़ोसी होंगे अपने, बहुत भयंकर लड़ाई चल रही होगी, मरण होगा तो अपन एक बार तो ये बात बोलेंगे कि बहुत अच्छे आदमी थे। भाव विभोर होके बोलते हैं ना अपन, थोड़ा हृदय को भिगा कर बोलते हैं ये। इसलिए मरण एक बहुत संवेदनशील विषय है। इसलिए अनित्य भावना में, अशरण भावना में, शेष जो प्रारंभ की 6 भावनाएं हैं, उनमें मरण को, इस शरीर को, क्योंकि क्या है, इनसे अपना नाता थोड़ा गहरा है। जब जिससे नाता थोड़ा गहरा, उस पर प्रहार करेंगे ना तो चेंज पक्का आएगा। पक्का अपने को भरोसा होगा कि हाँ, ये शरणभूत नहीं है, इनकी शरण नहीं ले सकते। अच्छा, इतनी देर से अपन अशरण शरण की बात कर रहे हैं, ये शरण नहीं, ये शरण नहीं, तो शरण है क्या? तो क्या है शरण? पहली बात तो अशरण भावना में शरण की बात आई ही क्यों? भैया जब हमको पता चल गया कि जितने संयोग है, जितने मरण है, कोई हमको बचा नहीं सकता, इतनी बात काफ़ी है, तो आप शरण की बात कर ही क्यों रहे हो? भैया जो श्रद्धा है ना, जो श्रद्धा अपन करते हैं ना, श्रद्धा ऐसी चीज़ है जो किसी ना किसी के आश्रित होकर ही रहेगी। या तो अपन मिथ्या श्रद्धा कर सकते हैं, या तो अपन सम्यक श्रद्धा कर सकते हैं। बात समझना। नित्य अनित्य के साथ भी यही है। एक अनित्यता मान लिया अपन ने कि सब कुछ क्या है, क्षणभंगुर है। तो ये सब कुछ क्षणभंगुर है, तो कुछ ऐसी चीज भी तो होगी जो हमेशा रहती है। अनेकांतवादी जैन दर्शन है अपना, शरण भी तो कुछ होगा। अब जब हम किसी की शरण नहीं ले सकते, हमारी श्रद्धा तो खाली हो जाएगी। श्रद्धा करें किस पे? तो फिर कहा कि शुद्धात्म अरु पंचगुरु जग में शरण हो। एक नैन सुखदास जी है, उनकी 12 भावना है, उसमें उन्होंने लिखा, अजि मैं चेतन चिद्रूप चिदानंद रूप, जगत दुख कूप हमें क्या करना, अब लिया सिद्ध परमेष्ठि तुम्हारा शरणा। शरण बताइए, शरण क्या है? अब लिया सिद्ध परमेष्ठि तुम्हारा शरणा। सिद्ध परमेष्ठि की शरण लेना क्या है? अपनी आत्मा की शरण लेना, सिद्ध परमेष्ठि की शरण लेना। ये अशरण भावना में ये विचार। अशरण में तो हमने, अशरणता में तो हमने खूब विचार कर लिया
क्या विचार कर लिया कि कोई बचा नहीं पाएगा, संयोग नहीं रह पाएंगे हमारे। अब मन एकदम आकुलित हो जाता है। संयोगों को बनाने के चक्कर में, संयोगों को अपना रखने के चक्कर में बहुत आकुलित होते हैं हम। रामचंद्र जी अपने भ्राता लक्ष्मण को 6 महीने तक कंधे पर लेके घूमे थे। कितनी आकुलता, कितनी मर चुका है वो आदमी, 6 महीने हो चुके हैं तो भी कंधे पे ले घूम रहे, बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा अपने भाई को। कितनी आकुलता थी, मोह से कितने आकुलित हो गए थे। इसलिए शरण भावना में शरण की बात है। अरे इतनी आकुलता, हम वस्तुओं को अपना बनाने के चक्कर में बहुत आकुल व्याकुल होते रहते हैं। निरंतर में कुछ ये भी जोड़ना है, वो भी जोड़ना है, ये भी जोड़ना है, बहुत आकुल व्याकुल होते रहेंगे, बहुत आकुलित होते रहेंगे। इसके लिए अशरण भावना में शरण लेने को कहा। किसकी? अपने शुद्धात्मा की शरण लेने को कहा, पंच परमेष्ठियों की शरण लेने को कहा, जिनकी शरण से सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण लेने को कहा, जिनकी शरण में जाकर ये आकुलता मिटेगी। और ये आकुलता मिटेगी तो निश्चित ही एक दिन संसार भी मिटेगा। जब आकुलता मिटेगी, जब देव शास्त्र गुरु की शरण में जाएंगे, तब पता चलेगा संसार में कुछ नहीं है, तो मुनि दीक्षा लेने के भाव आएंगे। दीक्षा लेने के भाव आएंगे तो एक सम्यक दर्शन होगा और टाइम आने पे मोक्ष भी पक्का होगा। यह शरण भावना है, इसका विचार निरत होना चाहिए। अशरण भावना में एक अपन ऐसा भी कहते हैं ना कि हाँ, अपन कुछ सीखने के लिए किसी की शरण ले रहे हैं। एक शरण इसके लिए भी तो लेते हैं अपन, कुछ सीखने के लिए किसी की शरण लेना। सीखने के लिए भी शरण लेना साहब, वो भी असली शरण नहीं है। वो तो जब अपने ज्ञानावरण कर्म का क्या होगा? क्षयोपशम होगा। क्षयोपशम माने जब अपने को जो जानना होगा, जो सीखना होगा, अपन तब वही चीज सीख पाएंगे। इसलिए पूरे मोह के उदय से जितनी भी आसपास की हमने चीजों को शरण मान रखा है, कोई शरण नहीं है। अच्छा, पारसनाथ भगवान ने भी तो शरण ली थी। किसकी शरण ली थी? उपसर्ग हुआ था उन पे, तो उनको बचाया था किसी ने? किसने बचाया था? अरे जो अपन कहते हैं ना कि धर्मेंद्र आके बचा गए थे उनको। अरे उनका तो क्या, उनका तो था वज्रवशम नाराज सहनन। उनको कितने पत्थर बरसा लो, कितनी कुछ दुख दे दो, कुछ नहीं होता उनको। तो वो तो कुछ पूर्व पाप का उदय होगा तो ऐसे छोटे मोटे दुख आ रहे होंगे। अरे दुख भी नहीं आते उनको, वो तो अपने ध्यान में मगन थे। कब तो उपकार चुकाने आया था। हाँ, दंडेंद्र। अरे पार्श्वनाथ भगवान तो अपने ध्यान में लीन थे, और कब उनको मोक्ष हो गया? केवल ज्ञान हुआ। इसलिए कहा सभी जितने जीव, अरे हम खुद जब शरण लेते हैं, क्या मतलब शरण लेने का? जब अपन खुद अनंत ज्ञान के धारी है, अनंत वीर्य मतलब अनंत शक्ति के धारी है, अनंत सुख के धारी है, क्यों ले हम किसी की शरण? जब हम खुद इतने अनंत संपन्न हैं, क्यों किसी की शरण लेना? जब हम स्वयं इतने संपन्न हैं। अरे बहुत बात कर ली अपन ने मरण की, कि मरण नहीं होगा, नहीं बचा पाएंगे। अरे नहीं बचा पाएंगे तो क्या कुछ नहीं कर सकते? क्या हम करेंगे ना। अब हम अपनी शरण लेंगे, कोई जरूरत नहीं हमको दूसरे की शरण लेने की। हम अपनी शरण लेंगे, अपने शरण लेंगे, अपने अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य को प्रकट करेंगे, अनंत सुखी होंगे। और यही सच्ची शरण होगी। जो होना होगा होगा पुण्य पाप के उदय से। जितना धन आना होगा सब पुण्य के उदय से आ जाएगा, जितना जाना होगा पाप के उदय से जाएगा। तो जो बीमारी होनी होगी पाप का उदय होगा तो आ जाएगी, चली जाएगी। मन डोलता है ना, इसलिए शरण मन ज्यादा परेशान तो ले अपन, मन ज्यादा ही डोलता है तो अपन शास्त्र की शरण ले, स्वाध्याय करें। हाँ, क्यों अपन बाहर में ढूंढे अपनी शरण? जब सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है तो अपने को क्यों अपन किसी की शरण में जाए? अरे बाहर शरण ढूंढते ढूंढते इतने आकुल हो जाएंगे, कभी शरण मिलेगी भी नहीं। सच्ची तो आत्मा ही शरण है।
अच्छा, शांति सागर जी, कोई उन्होंने किसकी शरण ली थी? उनके टाइम पे कौन पहला गुरु था जिसने दीक्षा ली थी? पहले ही थे वे तो, चक्रवर्ती शांति सागर। शांति सागर जी वो तो पहले ही थे। चारित्र चक्रवर्ती, चारे चक्रवर्ती उपवास किए थे उन्होंने भी आखिर में तो अपनी आत्मा की शरण ली। उन्होंने। आदि सागर जी का भी तो बताते हैं क्या? आदि सागर जी का भी देते हैं। ये त्याग था उनका, ये उनकी साधना थी इतनी। नहीं, आदि सागर जी को हाँ उसी टाइम पर हाँ आचार्य शंकर, हाँ पहले शांति सागर, पहले शांति। ये है समकालत, उनका एक ही काल था। अरे उन्होंने वो आदि सागर जी बने कैसे? शांति सागर जी बने कैसे? उन्होंने अपने आत्मा की शरण ली। आत्मा की शरण ही एक शरण लेने योग्य है, अन्य कोई शरण नहीं जग में, तुम ही शरण मुझको स्वामी। भगवान की शरण लेना, अपनी आत्मा की शरण लेना, यही परम शरण है। इस शरण को ध्याकर सच्ची शरण भावना को जाने हम। अन्य शरण कोई नहीं जग में, मैं ही मेरी शरण हूँ। अपनी आत्मा को देखिए, बाहर में हम शरण ढूंढने जाएंगे तो आकुलता के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हम चाहे कि सामने वाला व्यक्ति हमारे जैसा हो जाए, हम उसको अपने अनुसार परिणाम आने की कोशिश करें। कैसे कि भैया हम डॉक्टर की शरण में गए, वो हमारे पूरे क्या कहते हैं उसको, बीमारी का इलाज कर दे। नहीं होगा, आकुलता बढ़ेगी, संसार बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा। इसलिए हम अपनी आत्मा कैसी है, इसकी शरण में जाने की अपन बात कर रहे हैं ना, उसको ये सब कोई दुख नहीं लगता। अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो भी कभी गलता नहीं। आत्मा हूँ आत्मा। इसी से आत्मा की शरण लेनी। इसको कोई ना काट सकता है, ना कोई मार सकता है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे इसकी शरण ले लो, सारे जन्म मरण के सारे भय दूर हो जाएंगे। इसकी शरण कब ले पाएंगे? जब इन 12 भावनाओं का चिंतन होगा। संसार कर लेंगे, आराम से चलते, बहुत स्वरूप। आराम टाइम की बात है। संसार भावना में भी 5 पंच परावर्तन है, 4 गतियों के दुख है, स्वरूप बहुत है विचार करने। मैं ये कह रही हूँ कि 22 तक ही तो पढ़ना है ना, तो टाइम 21 तक 22 तक तो है। अच्छा चलिए, तो संसार भावना पे भी कर लेते अपन विचार भैया। अशरण भावना मतलब अनित्य भावना, रषण भावना एक लाइन में क्या? मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी वार, ये तो हो गई अनित्य भावना। और मरते न बचावे कोई, ये हो गई अशरण भावना। ये इन 2 भावना का स्वरूप है। हम अपनी आत्मा को जाने, पहचाने, उसमें ही जमे। ये इन 2 भावनाओं का सार है। अब चलते हैं अपन संसार भावना पे। भैया किसी को लग जाए कि कोई हमको नहीं बचा सकता, भैया संयोग भी जितने संयोग हमको मिले सब अनित्य है, कोई हमको बचा भी नहीं सकता। यहाँ नहीं बचा सकता पर किसी अन्य गति में तो बचा सकता है, कि और तो बचा सकता है अपने को। अरे भैया यहाँ मनुष्य भाव में सुख नहीं मिल रहे, देव गति में तो सुख मिल जाएंगे अपने को। जो इतना सा भी राग बच गया ना सुख का, उसके लिए संसार भावना नहीं, उसके लिए संसार भावना का निरूपण किया, संसार भावना के स्वरूप का चिंतन किया। क्या कहा संसार भावना में? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, सुख संसार में सब जग देखियो छान। अरे पूरा जग छान डाला, सब कुछ, कहीं सुख नहीं है। संसार भैया सब अपन ने विचार कर लिया था कि भैया हमको पता चल गया कि हम मर भी नहीं सकते, हमको
कोई बचाने भी नहीं आएगा मरते वक्त। यहाँ नहीं पर कहीं अन्य तो हो सकता है, अन्य जगह तो हम बच पाएंगे कहीं। तो कहा कहो न सुख संसार में सब जगह देखियो छान। अरे पूरा जग छान के देख डाला, सब जगह चले गए, सब जगह देखे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जन्म नहीं लिया हो। पूरे 3 लोक में एक भी ऐसा कण नहीं बचा जहाँ पे हमने जन्म ना लिया हो। अरे सिद्धशिला भी जाके आ गए अपन। नहीं देखा था, नहीं देखा, यूरोप में देखा, सब देख के आए हैं। घूमकर भी सुख नहीं मिला है। अरे सिद्धशिला तक जाके आ गए अपन। नहीं पहुंचे, ऊपर तक कहाँ पहुंचे? स्थाव अच्छा एक इंद्रिय स्थावर तो बने, निगोदिया तो बने। निगोदिया तो पूरे लोक में, सिद्धशिला में भी है निगोदिया। तो कितनी बार निगोदिया बन गए, कितनी बार नरक चले गए, स्वर्ग चले गए। कहूँ न सुख संसार में सब जगह देखियो छान। संसार स्वरूप देखो, अपन संसार में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। संसार में सुख ढूंढना पता है कैसा है? रेत को घिस के तेल निकालने जैसा है। रेत में तेल निकलेगा नहीं। रेत से तेल निकलेगा। असंभव ही समझो पड़ेगी, असंभव। ऐसी संसार भावना है। अरे अनंत चारों गतियों में चले गए। आदिनाथ भगवान की पूजन में अपन कहते हैं ना, आदिनाथ भगवान मारी आदिश्वर महाराज मारी गति के मान, मैं दुख पाए सो सुनो। 8 कर्मों ने खूब घुमाया, कभी नरकों में पटका, कभी पशु में गया तो पापी दे मुदगर की मार। इतने अनंत दुख भोग लिए संसार में, तो भी करी लगे कि संसार में सुख है, तो वहां सुख नहीं है, ये बताने के लिए संसार में। तो उम्र जितनी मिल गई वो पूरी करके आ गए। नरकों में, देवों में, नरकों में, देव का तो मैं बताऊं, देव में तो 6 देव में खूब भोग लिए। अंत में 6 महीने में जब पता चल जाता है ना कि आयु जाने वाली है, बिलखते रह जाते देव, रो रो के पागल हो जाते हैं, जाने वाले। देवगति में कौन सा सुख बचा साहब? इसलिए सुख, शरण और नित्यता तो एकमात्र अपनी आत्मा में है। उस आत्मा को जाने, पहचाने और उसी में रम जाए। ऐसा ही चिंतन करें, अपने चिंतन को बढ़ाएं। इसी भावना के साथ